नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आर के मिश्रा। आज अग्निवीर के अंतर्गत बेसिकली जो आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क या बीएसए की जो विज्ञप्ति है उसके दौरान गणित के अंतर्गत बेसिक गणित में प्रतिशत चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। प्रतिशत चैप्टर का मैं आज वहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ जहाँ से जीरो लेवल है, मतलब उससे आगे कुछ है ही नहीं। और यह भी चूंकि लगातार कॉल भी आ रहे हैं बच्चे को, कल भी एक कॉल आया था कि सर मैं गणित में ज़्यादा कमजोर हूँ या गणित का फोबिया ही उनके साथ बना हुआ है कि सबसे कठिन गणित है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि गणित बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, बशर्ते कि उस कंसेप्ट को आप समझिए और कुछ तथ्यों पर गणित आधारित है। इसलिए पहला चीज में देश के नौजवानों जो कि सेना में जाना चाहते हैं या पैरामिलिट्री फोर्स में जाना चाहते हैं उनके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि गणित सरल सब्जेक्ट है। मैं तो यहां तक आपको बोल रहा हूं कि यदि आप गणित में तीन चीज याद कर लेते हैं, पहाड़े याद करना बहुत जरूरी है, वो आपको याद करना पड़ेगा। पहाड़े कम से कम 20 से 25 तक जितना पहाड़े याद करोगे आपके लिए समय बचा देगा। वर्ग याद के लिए, घन याद कर लिए, बाकी सारी गणित का मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। उसी दौरान मैंने कुछ चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूं जिसका कि डाउन आप एलआर ऑनलाइन क्लासेस पर देख सकते हो या टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है, हेराल्ड वेबसाइट पर उपलब्ध है, सब जगह उपलब्ध है, आप जहां से चाहो ले सकते हो। अब आज जो एक बेसिक चैप्टर ले रहा हूं वह है प्रतिशत, परसेंटेज। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत मतलब प्रति सैकड़ा। अब मैं बेसिक क्वेश्चन कराने के से पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी आपको बेसिक जानकारी दे दूं कि ताकि प्रतिशत बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप कोई चूक नहीं करो। तो जो पहला चीज है कि इसको इंग्लिश में परसेंटेज का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा जैसे 30 में 100, मतलब छोटा सा उदाहरण दे दिया कि कोई लड़का अगर 100 में 30 नंबर लाता है तो इसको हम 30% समझना। मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रतिशत चैप्टर में केवल आपको हिंदी समझना है कि क्या अर्थ होता है। जैसे उम्मीद करते हो कि 30/100 को हम 30% लिख सकते हैं, इसी ढंग से कोई लड़का यदि 100 में वह 80 नंबर आता है तो इसको आप 80% बोल सकते हैं। इसी को अपना बेस बनाएंगे। ध्यान रखिएगा कि यदि कोई लड़का 100 में 80 लाता है तो उसको हम प्रतिशत बोलते हैं। इसका उल्टा समझिए, यदि कोई 75% लिखा हुआ है तो इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? 100 में 75। मतलब यदि 75 नंबर का पेपर होता या किसी क्लास में अगर 75% स्टूडेंट है, इसका मतलब हो गया कि मतलब 75% स्टूडेंट उपस्थित है, इसका मतलब यदि 100 छात्र वहां नामांकन किया होगा तो आज 75 छात्र आए। ठीक है। अब इसी को जैसे यदि 60% है तो इसका मतलब हो गया कि 60/100, मतलब 100/60, मतलब 100 में 60 हो गया। अब दोनों अर्थ को आप समझिए। एक जगह मैंने बोला कि 60% का मतलब हुआ है कि 100 में 60, मतलब यदि 100 लड़के में यदि 60 लड़के उपस्थित है या अगर 100 छात्रों में अगर 60 लड़के लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि चूंकि 100 में 60 है मतलब कि 60% जो है वह छात्र हैं और 40% जो है वह छात्राएं हैं। समझ में आया? ये इसका बेसिक टर्म हो गया। यदि आप कुछ भी नहीं, अगर इसी को पकड़ के रखते हो तो भी आप प्रतिशत के सारे क्वेश्चन कर सकते हो और चुटकी बजा के कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। ये रहा बेसिक चीज का, और इसी को बार बार यूज करूंगा। कहने का मतलब अगर आपको सिंपल सोचो कि अगर कोई बोल रहा है कि हाँ 90% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी है, तो जब भी 90% आ गया इसका मतलब 100 में 90 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएगी? 10 लड़कियां हो जाएगी। तो आपको निकालने की जरूरत है, सीधे निकाल सकते हो। अब इसी क्वेश्चन को अगर मान लिया कि 50 में 45 छात्र हैं, ध्यान दीजिएगा,
50 में 45 छात्र है, लेकिन आपको प्रतिशत में निकालना होगा तो आप 100 कर दोगे, तो 100 का मतलब यहाँ 2 से गुना कर दोगे, तो यहाँ से 2 से गुना होगा तो 90 हो गया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, एक तो कि कल करीब 2-3 मैसेज आ गया था कि सर मैं गणित से कमजोर हूँ, एक साथ कई बाहर कहते कि नहीं गणित फोबिया है, तो मैं चाहता हूँ उसको दूर करूँ। दूसरी बात है कि मैं नहीं चाहूंगा कि छोटी छोटी क्वेश्चन को आप कॉपी पेन यूज करके करो। यदि आप इस बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हो तो आपके लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप समझिए, अगर 50 में 45 कोई लाया है नंबर, तो इसका मतलब 100 में कि इसको प्रतिशत नहीं बोलेंगे क्योंकि प्रतिशत 100 में होता है। इसका मतलब 100 में वह 90 नंबर लाया है, मतलब वह 90% लाया, यह प्रतिशत का बेसिक अर्थ हो गया। अब मैं क्लास शुरू करने से पहले कुछ छोटा मोटा ट्रिक्स बतला रहा हूं, और जैसा कि मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि उसको आप अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से, क्योंकि कुछ जगह एक दो जगह थोड़ा लेवल हाई हो गया था तो भी स्टूडेंट का फोन आने लगा था कि सर एकदम शुरुआत कीजिए, तो मैं आज उसी चीज पर हूं कि कहां से इसको शुरुआत करूं, तो नीचे लेवल से आपको शुरू किया। अब जो है कि कुछ आपको बेसिक टर्म्स बतलाता हूं जिससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन को हल कर। जैसे पहला है कि x को y प्रतिशत में बदलने के लिए, x को y प्रतिशत में बदलने के लिए x बटा y को 100 से गुना करते हैं। पहला चीज, जैसे आपसे कोई पूछ दे कि 20 को 80% के रूप में बदलो, मतलब 20 का 80% कितना होगा, तो आप देखोगे कि सबसे सरल विधि है कि आपको क्या करना पड़ेगा, 20/80 इंटू 100, और इससे 4 हो गया, 4 से कैंसिल होके 25 हो गया। तो 20 को अगर 80% में बदलना है तो आपको 25% हो जाएगा। इसको दूसरे ढंग से भी कर सकते हो कि 80 में 20 है, समझना, तो एक में कितना हो जाएगा, 20/80, तो 100 में कितना हो जाएगा, 20/80 इंटू 100 बराबर है 25%। दूसरे ढंग से इसको सोच सकते हो कि यह है 80, यह है 20, मतलब 4 इंटू 1 का रेशियो है, तो 4 में 1 है, समझना, तो कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 100 बराबर है 25%। और भी बहुत सारे मेथड है, मैं नहीं चाहता हूं कि ज्यादा आप उलझ जाओ, इसलिए जो आर्मी के भाइयों हैं जो कि तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इस पॉइंट को याद कर लीजिए कि x को अगर प्रतिशत में बदलना है, y प्रतिशत बदलना है, तो x/y इंटू 100। इसी ढंग से दूसरे ढंग से इसी को छोटा दूसरा रूप दे दिया, यदि कोई भिन्न संख्या हो या दशमलव संख्या हो किसी को भी, तो उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। इसी को अलग अलग, जैसे कि 4/25 है, इसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो आप 100 से गुना कर दीजिए, या कैंसिल होकर 4 बराबर है 16%। तो पहला क्या बताया कि x को y के प्रतिशत में बदलने के लिए x/y इंटू 100 कर देंगे, ये भी प्रतिशत ही हो गया। ट्रिक नंबर दूसरा भी करी करी वही चीज है कि यदि 4/25 को मतलब भिन्न संख्याओं को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसको 100 से गुना कर। इसी ढंग से है कि अगर कोई संख्या प्रतिशत में है, अगर उसको भिन्न संख्याओं में बदलना है तो उसको हम 100 से भाग दे देते हैं, 100 का भाग दे, जैसे 40%, तो 40% को कितना लिख सकते हैं, 40% बराबर है 40/100 बराबर है 2/5। यह आपका उत्तर हो गया। इसी ढंग से नेक्स्ट है, यदि कोई भिन्न संख्या को दशमलव संख्या में बदलना हो तो 2 अंक के आगे दशमलव लगा देते हैं, जैसे 69% है, ये हो जाएगा 0.69, यह हो जाएगा इसका। तो क्या हो गया, किसी प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए दशमलव को संख्या के 2 अंक बाईं ओर लगा देते हैं, इससे आप क्वेश्चन को हल कर। उसके बाद नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा कि 40 का a का b प्रतिशत कितना होगा। जैसे 30 का 40% तो हो जाएगा 30 इंटू 40/100 बराबर है, मतलब a का b प्रतिशत कितना होगा, तो a इंटू बी अपॉन 100। और अलग अलग ढंग से आप उसको सरल भाषा में भी समझ सकते हो, जैसे कि 80 का 20% कितना होगा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्या करोगे, 20/80 इंटू 100,
या दूसरा मैंने बताया कि इसको रेशियो में निकाल दो। एनीवे जो भी हो, लेकिन एक सरल विधि है कि a का b प्रतिशत बराबर है a इंटू बी अपॉन सी अपॉन 100। और एक लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज जो मेरा कंटेंट्स है इसी पर आधारित है कि इसको था लैंग्वेज ए का कितने प्रतिशत सी है या सी ए का कितना प्रतिशत है। दोनों का अर्थ यही है कि ए का कितने प्रतिशत सी है या सी ए का कितना प्रतिशत है। तो क्या करते हैं कि सी इंटू 100 अपॉन ए, इसका थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे। ए का कितने प्रतिशत सी है, मतलब प्रश्न देखिए ए का कितने प्रतिशत, मतलब ए जो हो गया उसका उत्तर क्या सी है। जैसे ए का 30% अगर सी है तो सी उत्तर हो गया, तो उसको अपन ऊपर रखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 80 का कितने प्रतिशत 20 है, यही हो गया ना। 20 बटा 80 इंटू 100 बराबर है 25%। दोनों का अलग अलग एक ही अर्थ है। इस पर निकालने के लिए एक विधि से भी करते हैं। जैसे 40 का कितना प्रतिशत 10 है, तो माना कि 40 का x प्रतिशत 10 है। मैंने आपको बताया है कि इसको क्या करते हैं, अपना इसमें चेंज करते हैं, तो बराबर है 10 लिखते हैं। तो इसको अगर 75 करोगे तो 10 बटा 100 बटा 40, एक शून्य से एक कट गया, यह हो गया 25, यह हो गया आपको 25% हो गया। तो यह हो गया। तो आज जिस बेसिक लेवल का जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और जिस पर मुझे फोकस करना है वह आपको इसी ट्रिक्स पर क्वेश्चन होता है। अब मैं आगे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहा हूँ। हाँ जी, तो आप देख लो कि जो आज पहला क्वेश्चन है कि 3/4 को प्रतिशत में बदलो। जैसे मैं आपको बताया पहला जो ट्रिक दिया था कि के क्वेश्चन में जो 3/4 उसको 100 से गुना करते हैं। तो जब 100 से गुना करोगे तो पहला हो गया आपको 3/4 इंटू 100, यह हो गया आपको 25 बराबर है 75%। और इसको मौखिक भी कर सकते हो। 3/4 का क्या मतलब होगा कि 4 में 3, जब 4 में 3 है नीचे आपको 100 लाना है प्रतिशत में करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, जब 3/4 है नीचे 100 लाना है तो ऊपर नीचे आप 25 से गुना कर सकते हो। यह हो गया 75/100 और यह हो गया 75%। यह मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि एक तो फिक्स है कि आपको परसेंटेज से एक या दो क्वेश्चन आना ही है। तो हर ढंग से क्वेश्चन से आप अवगत हो जाइए। तो इस ढंग से इसका आंसर ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 348 का 66 सही 2/3 प्रतिशत कितना हो गया। देखिए इसका करने का दो तरीका। जैसे आपको बताया कि ए का बी प्रतिशत हुआ, इसी ढंग से भी क्वेश्चन हो गया। तो 348 और 66 बता सही, तो 66 को 3 से गुना करोगे तो 6 के 88, 18 के 8 हासिल 198 और 200/3 हो गया। देखिए 200/3 या प्रतिशत के बदले 100 हो जाता है तो इससे कैंसिल हो जाएगा। इसको गुना कर दोगे तो 116 हो रहा है, या आपको हो जाएगा 232। इसका उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को और सरल बनाने के लिए मैं इस चैप्टर के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया है। पॉइंट देने का मतलब कि जैसे 33 सही 1/3 प्रतिशत हो तो सीधे इसको 1/3 लिख सकते हैं। 40% को आप 2/5 लिख सकते हो। इसी ढंग से 66 सही 2/3 प्रतिशत को आप 2/3 लिख सकते हो। इधर से कुछ मैंने आपको लास्ट में मेथड दे दिया, उस मेथड को आप समझना मतलब लर्न कर लेना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है कि 35 का 60% 400 का कितना होगा, कितने प्रतिशत होगा। अब इसको बहुत शॉर्ट, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूं। तो 35 का 60% देख लीजिए, 35 इंटू 60/100। और मैं आपको याद दिलाता हूं कि 60/100 को 3/5 भी लिख सकते हो। क्यों, इससे कैंसिल हो जाएगा तो 3/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 और 5, ये कैंसिल होके 7। मतलब आपको 21 पूछा जा रहा है। 21 400 का कितने प्रतिशत होगा। तो मैंने आपको बताया था कि इसको 100 से गुना कर दो और नीचे 400। वो बहुत काम का सूत्र है। ए सी ए का कितने प्रतिशत है या ए का कितने प्रतिशत सी है, ये आपका बहुत काम का हर जगह काम आएगा। आने वाले क्वेश्चन के लिए मैं इसका हेल्प लूंगा, तो आप इसको दोस्तों याद कर लेना। अब अगर इसको आप करते हो
देख लीजिए, इससे कैंसिल हो जाएगा। 21/4 = 5 सही 1/4 विकल्प के अनुसार यह आपका आंसर हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन है 5/4 को प्रतिशत में बदलिए। फिर वही बात है कि 4 में 5 है, तो 100 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 25 से गुना करना पड़ेगा। तो 100 इसको 25 से कर दोगे तो 125 हो गया। और अगर विधिवत करना चाहते हो तो अनुपात में इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 5/4 × 100। फिर भी वही बात है, 25 = 125। मैं आपको ऐसे बताना चाहता हूँ कि मुझे जितना क्लास लेना पड़े, जब तक आपको तक से रिव्यू नहीं आ जाए कि आप मुझे प्रतिशत आर्मी लेवल के लिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। एसएससी का कुछ और लेवल होता है, बैंक का कुछ और लेवल होता है, लेकिन जो आपका लेवल है उसमें तब तक जब तक आप पूरा सेटिस्फाई नहीं हो जाओगे तब तक मैं आगे का चैप्टर में नहीं बढ़ूंगा। इसलिए जितने मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, उनसे निवेदन करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। आपको ये भी मिल रहा है, उसके अलावा जो जो आपका पर्सनल डाउट हो वो भी आप पूछ सकते हो। 4.8 को प्रतिशत में बदल दो। मैंने आपको बोला था कि ये प्रतिशत संख्या को अगर दशमलव में बदलना है तो 100 से गुना कर दो। तो 100 से गुना करोगे तो 4.8 × 100 बराबर है 480 हो जाएगा। तो यह आपका उत्तर हो गया। फिफ्थ हो गया। अब सिक्स क्वेश्चन देख लीजिए। 200 का 5% का 5%, जैसे ए का B%, A/B उसी को क्रम है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ गया है। तो इसका क्या करोगे कि 2000 × 5/100 × 5/100, 2 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल है ना, 2 से 5 कैंसिल हो गया और इससे 1 कैंसिल होके 1 हो गया। तो इसका मतलब छठा का उत्तर हो रहा है आपका, देखिए सब काट दिया, 5 बच गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5%। 5 इसका प्रतिशत है, 5 उत्तर हो जाएगा। इसी ढंग से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया हूं आपके लिए कि 0.04 बराबर है x का कितना प्रतिशत होगा। ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या करेंगे अपने को कि इसमें देखिए x का कितना प्रतिशत होगा, सॉरी मतलब कि ए आपको प्रतिशत पूछ रहा है। तो प्रतिशत का मतलब समझते हो कि x/100 हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा 0.04 × 100 बराबर है 4। यह आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है 25 का 25%। इसमें कोई संख्या नहीं है तो बस आप शुरू हो जाइए। 25/100 × 25/100 और इसको आप गुना कर लो। 25 का 25 से गुना करोगे तो 625 और यहाँ 4 जीरो है। देखिए यहाँ 3 अंक है तो 0.0625 यह इसका आपका आंसर हो गया। इधर से क्वेश्चन को हल कर सकते। अब 9th क्वेश्चन है 24 का कितना प्रतिशत 64 है, यही इसका अर्थ हो गया। तो आपको ध्यान होगा कि ये कितना हो जाएगा इसका 24 का कितना प्रतिशत 64, तो आप 64 × 100/24 लिख सकते हो। अब अगर 3 से गुना कर भाग देते हो तो 3 हो जाएगा या 8 हो जाएगा, मतलब यह हो गया आपको 800/3। तो इसको करोगे तो 266 सही 2/3 हो गया। यह आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और 10 इधर करा देता हूं। 10वां क्वेश्चन है कि फिर वही का कितना प्रतिशत 16%। एक्स का या मतलब जो पांच चीजों को अपना एक्स मान लेते हैं, तो एक्स का कितना 16% कितना होगा। तो ध्यान दीजिए इधर चला जाएगा तो 0.008 × 100 हो जाएगा और यहाँ आपका 16 हो गया। अब देख लीजिए यहाँ इसको आप 3 जीरो नीचे कर दो तो ये हट जाएगा। अब 8 से 1 कैंसिल हो गया 2 और ये 2 जीरो हट गया, मतलब 1/20 और 1/20 को 0.5 लिख सकते हो। अगर यहाँ भी आपको डाउट होगा तो आप एक काम कीजिए, उसको क्या कर दे 5/100 लिख सकते हो ना।
ऊपर नीचे गुना कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.05। अभी तक जो दोस्तों आपने क्वेश्चन देखा उसमें एक तो जो आपको शाब्दिक प्रतिशत बतलाया उसके बारे में है, दूसरा आपको क्या है कि दशमलव की जोड़ घटाओ, अगर आप भाग देना गुना करना ये अगर आप सरल ढंग से समझ लेते हो तो मेरे ख्याल से प्रतिशत में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन, 11 में है का 40 कितना होगा, मतलब x का 40। बस वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस करना। x इंटू 40/100 इंटू 40/100 और यह हो गया आपको 40 ही है, ध्यान दीजिए। तो क्या हो जाएगा, x बराबर है 40 इंटू 100 इंटू 100/40 इंटू 40। देख लीजिए, एक 40 से 40 कैंसिल, या इससे एक कैंसिल, इससे यह कैंसिल होके 25 हो जाएगा, तो 250 का उत्तर हो गया। 12th क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 12th में क्या 175 का 10% का 5% कितना होगा, फिर वही बात है 175 का 10 इंटू 5 बटा 100 इंटू 100, यह आपका गुना हो गया। अब देख लीजिए, इससे एक कैंसिल, इससे एक कैंसिल। अब 175 को आप 2 से भाग दे दो और उसको तो याद, इसको 175 के 2 से जब भाग दोगे तो यह आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 87.5, मतलब देख लो 87.5 हो जाएगा। इसको जब 100 से और भाग देना है तो यह आपको हो जाएगा 0.875, यह आपका आंसर हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ये मैं आपको करा रहा हूं, थोड़ा सा लेवल को किया हूं हाई। 30 नंबर का क्वेश्चन, 30 में है कि x y का 90% है तो y x का कितने प्रतिशत होगा। देखिए यहां लिख दो x और y, आप हिंदी पढ़ो। x y का 90% है, जैसे आपको शुरू में बताया था, अगर 100 है तो यह 90 हो गया। यही मतलब है ना कि x y का 90%, तो y 100 है तो 90। अब बोल रहा है कि y x का कितना प्रतिशत है, तो देखिए 90 में 100 है तो 100 में कितना हो गया, तो 100/90 इंटू 100। ध्यान दीजिए, इससे इसको कैंसिल हो गया, 1000/9 इक्वल टू 111.समथिंग आ जाएगा। समझ रहे, या इसको जैसे बताया कि यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा भी ट्विस्ट करेगा तो इस ढंग से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको आप ध्यान रखना। अब 14 नंबर का क्वेश्चन, 14 में है ये भी उसी तरह से क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा जो पीछे पढ़ाया उसको इसमें भी मैंने शामिल कर लिया। जैसे x का 45/100 और यह आपको दिया हुआ है 225 दोस्तों 15 का वर्गमूल होता है, तब 15 प्लस 21, ध्यान दीजिए 15 प्लस 21 बराबर 36 हो गया। अब देख लीजिए x बराबर हो जाएगा 36/45 इंटू 100 और यह हो जाएगा 80, यह आपका उत्तर हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो आज के सेशन का है, 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 में 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को जब भी अपना हल करते हैं तो किसी एक यूनिट में लेंगे, जैसे कि 1 मिनट 12 सेकेंड को या तो सारे को सेकेंड में चेंज कर दो, तो अगर सेकेंड में चेंज कर दो तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 और 12 72 सेकेंड हो गया, तो 72 सेकेंड हो गया। और उसके बाद पूछ रहा है कि 1 घंटा, तो 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60, मतलब 3600 हो जाएगा, 3600 सेकेंड हो गया। और यहाँ फिर 100 से कर दो, 2 से 1 कैंसिल, इससे कैंसिल होके हो गया आपको 2% हो गया। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है, और मेरे ख्याल से किसी कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन को मैंने उठाया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब आने वाले में 5-4 क्वेश्चन आपको मेंटल एबिलिटी का करा रहा हूँ ताकि उसका कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस चलते रहे। मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है वो आपको बीजात के सादृश्य है, जिस ढंग से मेज फर्नीचर के अंदर आते हैं उसी ढंग से स्टेशनरी के अंदर क्या आ जाएंगे,
पेंसिल आ जाएंगे, क्योंकि कार्यालय कुर्सी और कमरा अलग चीज है, स्टेशनरी के अंदर पेंसिल आते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि 17, 19, 29, 31, 39 एंड 41, इसमें आपको कोई बेमेल छांटना है, मुझे बीजाती है। इसमें देखिए शुरू में मैंने बताया था कि आपको अभाज्य संख्या याद करना है, 1 से 25 तक, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या याद करना है। तो इसमें तो देखोगे तो 39 जो है वह भाज्य संख्या और बाकी अभाज्य संख्या है। तो बेमेल का मतलब होता है कि जो आपको क्रम दिया हुआ है जिसमें कोई एक न एक औरों से अलग है। तो आप देखोगे कि 17, 19, 29, 31 और 41 अभाज्य संख्या है, लेकिन 39 भाज्य संख्या है। तो इसलिए इसका आपका उत्तर 4। नेक्स्ट है दिशा दूरी से क्वेश्चन। दिशा दूरी का आप ध्यान से पढ़ना। ए डी से 1 किलोमीटर पूर्व में, जिसमें आपको बताया कि दिशा दूरी का क्वेश्चन जब भी करोगे तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट कर देना। ए डी से 1 किलोमीटर, ए डी से 1 किलोमीटर, देखिए ए डी के 1 किलोमीटर पूर्व है, मतलब ए जो है वह लैंग्वेज पढ़ना, ए डी के 1 किलोमीटर पूर्व है। ए तो मतलब इसको आप अगर ए यहां हो जाएगा और डी यहां हो जाएगा। देखिए ए डी के 1 किलोमीटर पूर्व की ओर है, ए आपका। आगे पढ़िएगा, डी बी के दक्षिण में, डी जो है वह बी यहां होगा तब इसका दक्षिण होगा। ए डिस्टेंस हो गया, तो ए 4 है और यह इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं तब ठीक रहेगा। 1 हो गया, यहाँ ए हो गया। और नेक्स्ट है सी ए से 4 किलोमीटर उत्तर है। सी ए से मतलब सी यहां हो गया तो ए डिस्टेंस हो गया। देखिए ए भी 4 है, ए भी 4 है, ए 1 है, तो स्वाभाविक बात है कि ए आपका 1 किलोमीटर हो गया। तो इस ढंग से आपका ये आंसर। 19 नंबर है कि एक तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए चित्रा ने कहा वह मेरे पिता की माँ का पोता है। तो इस आदमी से उसका क्या संबंध है? अब इसको इस तरह के क्वेश्चन में अपने आप लागू करो। वह मेरे पिता के माँ का पोता है, मतलब आप सोचो कि मेरे पिता के माँ का पोता है, तो इसमें क्या संबंध हो जाएगा? या इसमें भाई का संबंध हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। देखिए ध्यान देना इस पर कि वह मेरे पिता की माँ का पोता है, तो आदमी से क्या संबंध हुआ था? क्योंकि खुद तो हो नहीं सकता है, तो भाई ही होगा। अब निश्चित कोड में अब इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है कि अनटिल मतलब यू एन टी आई और एल, और उसके नीचे लिख दीजिए क्या है, आपको यहां से ले लीजिए एन एल भी क्यू और डब्ल्यू है। अब इसका क्रम देखो, यह हो गया 12, 9, यह हो गया 20, यह हो गया 14 और ये हो गया 21, यह हो गया आपको 14, यह हो गया 12, यह हो गया 22, यह हो गया 17 और ये हो गया 23। अब आप देखो यहां से यहां तक +2 है, यहाँ +3 है, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, मतलब एक में 2 की वृद्धि होती है और दूसरे में दूसरे। इसी तरह से आप उसके बाद रिवर्स में, अब जैसे इस क्वेश्चन को अगर हल करना चाहते हो तो एडमिट में टी 20 होता है, तो 20 का 2 22 हो जाएगा, तो जिसके अंदर वी होगा वो इसका आंसर होगा। तो 2 तो पहले ही कट गया। उसके बाद आई का 9 होता है, 9 का मतलब 3 जोड़ दोगे तो 12, 3 4 में से कोई आंसर होगा। एम 13, 13 में 2 जोड़ दोगे तो 15। अब देखो कि दोनों भी एल ओ जी सही है। लास्ट में टाइम बचा सकते हो कि ए का उसमें 2 जोड़ना है, तो 1 में 2 जोड़ते हो तो 3, 3 का मतलब सी हो गया और इस तरह से इसका उत्तर तीसरा हो जाएगा। तो दोस्तों इस ढंग से आप मेंटल एबिलिटी की प्रैक्टिस करेंगे। और चूंकि इस पेज में कुछ जगह बच गया था, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ए का 20% कितना होगा, 30 का 40% कितना होगा। इस ढंग से क्वेश्चन को हल करने के लिए
आप इसको सरल कर सकते हो कि जैसे 100% का मतलब 1 होता है। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि 40 का 100% कितना होगा, तो 40 इंटू 1 कर सकते हो, क्योंकि भिन्न संख्या 75%। अब देखिए 40 का 75% कितना होगा, तो 75% को 3/4 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 10 बराबर है 30 हो जाएगा। इस ढंग से कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट दे दिया है, जैसे कि 50 का मतलब 50% का मतलब 1/2, 25% का मतलब 1/4, 120% का मतलब 6/5। सबसे ज्यादा फायदा आपको इधर से होगा, जैसे कि 8 सही 1/3 हो तो सीधे 1/12 से कर सकते हो। मतलब कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि 96 का 8 सही 1/3% कितना होगा, तो आप कुछ मत करना, 96 का 1/12 कर लेना, मतलब आपको सारा जगह बता दिया। अब पहाड़ी याद करवा चुका हूं आपसे, तो इसका 8 उत्तर हो जाएगा। इसी रंग से 27 सही 1/2 का 3/8 होता है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको दे दिया है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे ख्याल से आपके लिए अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको इस ढंग से आगे अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी यूट्यूब चैनल पर जोड़ने के लिए कोशिश करें, ताकि वो भी जुड़े। और जो भी आपको कमी लगे, जिस चैप्टर को अगर आपको लगता है कि ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो उस क्वेश्चन को आप बेझिझक मुझे आप सूचित करें, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस करा दूंगा। आने वाले क्लास में जो मैं समझता हूँ कि मेंटल जो प्रतिशत चैप्टर है उसको 3 स्टेज में कराऊंगा। जैसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आज करा दिया, कल मॉडरेट रहेगा, उसके आगे थोड़ा एडवांस रहेंगे। इसलिए मेरा दावा है कि जो मैं पढ़ाऊंगा, अगर आप उसको कंसेप्ट के साथ समझोगे तो मेंटल प्रतिशत से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने दूंगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद।